हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं सिटी से भुवनेश्वर ओडिशा से बोल रहा हूं। आज का लेसन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल जो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर एक चैप्टर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला अध्याय। उसमें हम लोग पहला क्या चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं? पेज सेटअप। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये एक सबसे जरूरी पेज है, हाउ टू सेट द पेज। फाइन, आज यू सी, आपके सामने अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला प्रोग्राम मैं खोल कर रखा हूं। आप लोग क्या देख रहे हैं? इट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल। आई मीन टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रोज एंड कॉलम्स। इधर जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, आई मीन ये वाला सेक्शन को, इसका हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। दिस वे, ये जो सिलेक्शन पॉइंट जा रहा है इसका हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। एंड दिस वे, अगर इस दिशा में हम लोग क्लिक करते हैं, ये जैसे जाता है हॉरिजॉन्टल वे में, इसका हम लोग क्या बोलते हैं? रो। एंड रो कॉलम मिलकर ही टेबल बनता है। रो कॉलम का इंटरसेक्शन में एक एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, वो बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। हर एक सेल के ऊपर जब मैं माउस दबा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इधर क्या देखा है? G7, मतलब कॉलम इज G एंड रो इज 7। इधर अगर मैं माउस दबाऊंगा, इधर क्या देखा है? G17, कॉलम इज G एंड रो इज 17। इधर अगर क्लिक करूंगा, इधर क्या देखा है? A1, कॉलम इज A एंड रो इज 1। ओके, सो जिस घर में माउस क्लिक करेंगे उस घर में डाटा आपका शो होता जाएगा। मतलब वो घर को आप सिलेक्शन करेंगे, उसके अंदर जो डाटा लिखेंगे वो डाटा का एक कॉपी आपका इधर भी आ जाएगा। तो फर्स्ट बॉक्स इज नोन एज नेम बॉक्स एंड द सेकंड बॉक्स इज नोन एज फंक्शन बॉक्स। क्योंकि नेम बॉक्स आपको शो कराता है फिलहाल आप इतने सारे रो कॉलम के अंदर कहाँ है, एंड फंक्शन बॉक्स आपको शो कराता है जहां है उधर आप लोग क्या कर रहे हैं। तो टू कीप द ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग ऑन ए एक्सेल पेज और एक्सेल फाइल, जस्ट हैव टू लुक एट द नेम बॉक्स एंड फंक्शन बॉक्स, एवरीथिंग विल बी क्लियरली डिस्प्लेड। तो हम लोग फिर पहले अध्याय को रिटर्न चले जाते हैं, हाउ टू सेट द पेज। देखो, ये वर्ड एंड एक्सेल दोनों के बीच में थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ। देखो, मैं अभी वर्ड प्रोग्राम खोलता हूँ, तो ये दोनों के बीच एक बार कंपेयर करूंगा तो आपको सही मायने में पता चल जाएगा वर्ड का प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट है, एक्सेल का प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। देखो, जब मैं वर्ड प्रोग्राम खोला, इधर मेरा क्या निकला है? डॉक्यूमेंट 1। इधर बाएं तरफ स्टेटस क्या दिख रहा है? 1 ऑफ 1। इधर मेरा कर्सर है, मैं इधर डाटा एंट्री करूंगा, नहीं तो एंटर मारकर नेक्स्ट 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 को नेक्स्ट लाइन जाता रहूंगा। देखो, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब इस पोजीशन से इस पोजीशन को कर्सर अपने आप आ गया, इधर स्टेटस क्या दिखा रहा है? 2 ऑफ 2। टाइम वाला जो 2 दिखा रहा है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द करंट फाइल, आई मीन वर्ड फाइल। एंड बाएं वाला जो 2 दिखा रहा है, करेंटली इन व्हिच नंबर पेज। इधर अगर माउस क्लिक कर रहा हूँ, इधर स्टेटस क्या दिखा रहा है? 1 ऑफ 2। तो टोटल पेज इज 2 और करंटली पेज नंबर 1। तो कहने का मतलब ऐसा है, वर्ड में आपको साफ पता चल जाता है आपका पेज कहां से शुरू होता है, आपका पेज कहां से खत्म होता है। बट इन एक्सेल में आप डाटा लिखते जा रहे, इधर क्या हो रहा है? आपका कॉलम वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर डाउन आप लोग लिखते जा रहे, इधर आपका क्या हो रहा है? रो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आपको जब डाटा एंट्री कर रहे हैं, आपको अचानक पता नहीं चलता है आप असल में कितना रो कितना कॉलम में अभी आप लोग है। तो आपको मान लो आपको एक जॉब वर्क दिया गया, उसको आप कैलकुलेशन करके देखे हैं, उसमें से 12 कॉलम 60 रो में डाटा लिखा हुआ है। तो हमको पहले 12 कॉलम 60 रो में डाटा लिखना है। तो 12 कॉलम 60 रो में डाटा लिखने के बाद हमको सही मायने में चेक करना है असल में कितना पेज में मैं डाटा एंट्री कर चुका हूँ। तो लेट अस डू इट। तो हियर आई एम। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो इधर एक वर्ड लिखता हूँ, दैट इज कटक। अच्छा, ये जो सेल का राइट बटन कॉर्नर में माउस रखा, जो छोटा वाला प्लस साइन है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर कॉपी एंड पेस्ट। एंड बॉर्डर में जब माउस रख रहा हूँ तो डबल और क्रॉस सिंबल आ रहा है,
दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर कट एंड पेस्ट, एंड जो थिक क्रॉस सिंबल आ रहा है दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन। मतलब जिस घर के ऊपर माउस दबाऊंगा वो घर तो सिलेक्शन होगा ही होगा, मतलब वो सेल तो सिलेक्शन होगा ही होगा, प्लस उसके अंदर जो डाटा है द डाटा ऑल्सो गेट सिलेक्टेड। ओके, तो फिलहाल तो मैं A1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं कॉपी करके कहां तक लूंगा, जे तक। मेरे को 10 कलर में डाटा पुट करना है, 10 कलर में डाटा पुट करना है या 12 कलर में डाटा पुट करना है। ऐसे तो अगर मेरे पास समय होता मैं ईच एंड इंडिविजुअल सेल में कोई डाटा एंट्री करता, बट इधर समय का पाबंदी है, इसलिए मैं इसको कॉपी करके आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। सो पहले तो इस कोना में माउस रखना है, देन लेफ्ट की प्रेस करके दाएं तरफ खींचना है, मेरे को जितना तक कॉपी करना है, बराबर। तो हियर आई एम, लेफ्ट की प्रेस करके इसको खींच रहा हूं कहां तक जी, 11 कलम, 11, ये हो गया आपका 11, 12 एल तक। देखो फिर से इधर माउस रख रहा हूं, फिर लेफ्ट की प्रेस करके नीचे की तरफ खींच रहा हूं, इधर बाएं तरफ देखिए रो वॉल्यूम बढ़ रहा है। मेरे को कितना तक रो लेना है, 60 रो। एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, 12 कलम 60 रो में मेरे को डाटा लिखना था। तो मान लो मेरे को जो 12 कलम 60 रो में डाटा लिखना था मैं लिख चुका हूं। जो 12 कलम 60 रो में मेरे को डाटा लिखना था हम लोग लिख चुके हैं, बट इस स्थिति में हमको पता नहीं चलता है जो 12 कलम 60 रो में हम लोग डाटा लिखे वो असल में एक पेज में आया है ना दूसरा ना तीसरा पेज को चला गया, बिकॉज पेज का बिगनिंग पॉइंट ना पेज का एंडिंग पॉइंट कुछ भी पता नहीं चलता है। तो कैसे पता करूं, तो एक्सेल स्टेप नंबर 1, एक्सेल में जब भी आप लोग को डाटा एंट्री करना है, आपको जितना रो जितना कॉलम में डाटा एंट्री करना है पहले काउंट करके उतना रो कॉलम में डाटा एंट्री कर लीजिए। डाटा एंट्री करने के बाद हाउ टू चेक द नंबर ऑफ पेजेस, जस्ट गो टू ऑफिस बटन मेन्यू, इधर बाएं तरफ देखिए, इधर क्या देख रहे हैं, ऑफिस बटन मेन्यू। तो ऑफिस बटन को क्लिक करने के बाद इधर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट। अभी प्रिंट को आ जाइए, प्रिंट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट के अंदर एक ऑप्शन आएगा दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद बाएं तरफ देखिए लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में इधर स्टेटस क्या दिखा रहा है, पेज 1 ऑफ 4। तो हमको लगता था आज यू आर एंटरिंग डाटा इन सिंगल पेज, बट अननोइंगली यू हैव क्रिएटेड मोर देन 1 पेजेस। सो अगर इधर आपका करंट स्टेटस दिखा रहा है, कितना पेज दिखा रहा है, 1 ऑफ 4, लेट अस चेक इट वेदर ऑल द 4 पेजेस आर वेल फिट और नॉट। सो अभी तो फिलहाल हम पहला पेज में हैं, तो अभी नेक्स्ट पेज को क्लिक करते हैं। तो अभी नेक्स्ट पेज को दूसरा पेज को आ गए दैट इज 2 ऑफ 4, फिर से अभी नेक्स्ट पेज को क्लिक करते हैं। अभी तीसरा पेज को आ गए दैट इज 3 ऑफ 4, फिर से अभी नेक्स्ट पेज को क्लिक किए, अभी चौथा पेज को आ गया। तो फिर से प्रीवियस पेज क्लिक करते जाइए। तो माना कि हमारा 4 पेज में डाटा बन चुका है, एंड अगर हम चाहे तो इधर भी प्रिंट देकर प्रिंट निकाल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट प्रिंटिंग निकाल देंगे सही है, बट जिस ऑर्डर में हम कॉपी निकालना चाहते हैं वही ऑर्डर में आपका कॉपी नहीं निकलेगा। प्लस अननेसेसरी पहला पेज को छोड़कर बाकी 3 पेज में जगह वेस्टेज होगा। जिस सीरियल जिस ऑर्डर में हम लोग चाहते थे वो ऑर्डर में नहीं निकलेगा, स्पेस आपका वेस्टेज होगा। तो लेट अस सी हाउ टू रीअरेंज द पेजेस इनटू स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ पेजेस। मतलब इधर पेज साइज आपका कांस्टेंट रहता है, इसलिए तो पहला पेज में जो स्पेस खत्म हो जाता है कर्सर आपका अपने आप को किधर जाएगा, नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस मतलब क्या है, नेक्स्ट पेज। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल स्थिति को वापस आ जाते हैं, उधर पेज का कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको सेटिंग कैसे करेंगे जानकारी देंगे हम आपको। तो क्लोज प्रिंट रिव्यू कर लेते हैं। देखो जो क्लोज प्रिंट रिव्यू कर लिया, थोड़ा स्क्रीन में कुछ फर्क आ चुका है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इधर आप लोग क्या देख रहे हैं, आई कलम के बाद एक डॉटेड लाइन आ गया। आई मतलब क्या है, ये आपका 9th कलम, एंड इधर आप डाउन मारते जाइए। थोड़े टाइम के बाद इधर देखिए, इधर आपका कौन सा रो है, 47 रो। सो 47 प्लस 47, नेक्स्ट आपका पॉइंट कहां से आता है, दैट इज 94 प्लस 47, नेक्स्ट आपका पॉइंट किधर आएगा, 141 प्लस 47, नेक्स्ट आपका क्या आएगा 188।
सिमिलरली इधर आपका 9 कॉलम, 9 प्लस 9, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट आपका किधर आएगा, आर घर में, दैट इज 18 प्लस 9, दैट नेक्स्ट कहाँ आएगा 27। सो इधर द कंक्लूजन इज, हम लोग अभी जो डॉटेड वाला लाइन देख रहे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक पॉइंट, तो इधर हम लोग क्या कंडीशन दिखा रहा है, कौन सा कंडीशन देख रहे हैं, 9 columns of data and 47 rows of data constitute the height of your page। मतलब एक पेज में 9 कॉलम का डाटा एंड 47 रो का डाटा आ सकता है। अभी जो करंट स्टेटस हम लोग देख रहे हैं, बट माइंड इट दैट इज 100% वेरी गुड, नॉट कांस्टेंट। व्हाई? एज यू नो, column always increase width wise, row always increase height wise। हर एक कॉलम को रास्ते के हिसाब से मापा जाता है, हर एक रो को हाइट के हिसाब से मापा जाता है। अगर हम लोग मानकर चलते हैं हर एक कॉलम का दैर्घ्य जितना है, प्रस्थ जितना है, मतलब हाइट जितना है, width जितना है, हर एक टाइम में हम उतना दैर्घ्य प्रस्थ वाला डाटा पुट करेंगे, तब तो 9 into 47 इज योर आंसर। बट दैट इज नॉट द केस ऑफ ऑलवेज। हर एक क्षेत्र में ऐसा होता नहीं है। कभी कभार हमको ज्यादा चौड़ा वाला डाटा लिखने के लिए पड़ सकता है, कभी कभार हमको ज्यादा हाइट वाला डाटा लिखने के लिए भी जरूरत पड़ सकता है। तो अकोमोडेट करने के लिए हमको कभी भी कॉलम का चौड़ा को बड़ा करना पड़ सकता है, कभी भी रो का हाइट को बड़ा करना सकता है। जैसे कि मान लो मेरे को सी कॉलम में थोड़ा ज्यादा चौड़ा वाला डाटा लिखना है, तो व्हाट आई शुड डू, सी एंड डी ये दोनों के बीच कर्सर रखूंगा। ये जो डबल और वाला क्रॉस साइन आ रहा है, ये आने के बाद लेफ्ट की प्रेस करके बाएं से दाएं खींचूंगा। मेरे को जितना बड़ा करना मैं चाहता हूँ, इधर सी कॉलम को थोड़ा सा बड़ा किया, ई कॉलम को थोड़ा बड़ा किया, एंड ऑफ कोर्स एच कॉलम को थोड़ा सा बड़ा किया। वही हिसाब से मेरे को तीसरा रो में और 3 लाइन लिखना है, तो तीसरा रो को हाइट को ड्रैग करके नीचे खींच रहा हूँ, इसको नीचे खींच रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन देखिए, थोड़ी देर पहले मेरे को बाय डिफॉल्ट जब हम लोग पेज ब्रेक व्यू को ऑप्शन को जाकर पेज का संख्या चेक कर रहे थे, कितना दिखा रहा था 9 into 47। अभी कितना दिखा रहा है, ये आपका हो गया 5 6 7 8 कलम के 5, हाँ 8 कलम इधर आपके आ गया, तो 9 कलम आपका हो गया 8 कलम। एंड व्हाट अबाउट द रोज का ब्रेक पॉइंट किधर देख रहे हैं, पहले तो 47 था ना बाय डिफॉल्ट, अभी कितना आएगा 43, बिकॉज पेपर साइज इज कांस्टेंट। आपका पेपर साइज जो था वही आपका स्थिर है, उसके अंदर जो डाटा लिख रहे हैं, कभी आप डाटा का चौड़ा बड़ा कर रहे हैं, कभी डाटा का हाइट बड़ा कर रहे हैं, तो नेचुरली जितना दैर्घ्यप्रस्थ था रो कॉलम का, अगर उतना दैर्घ्यप्रस्थ वाला डाटा आप एंट्री किए होते तब तो 9 में 47 आपका सही आंसर जाता। बट इधर तो आप कॉलम का चौड़ा को बड़ा कर चुके हैं, रो का हाइट को बड़ा कर चुके हैं, इसलिए उतना स्पेस में आपका कम रो एंड कम कॉलम का डाटा एडजस्टमेंट हो गया। उसका उल्टा भी हो सकता है। मैं तो पहले पुराना वाला स्थिति को वापस जा देता हूँ, सो आई एम प्रेसिंग ऑन डू। देखो अभी स्थिति क्या है, मैं जैसे था, वन ऑफ 4, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को कितना पेज में अभी मैं डाटा एंट्री किया हूं, 12/60। अगर मैं 12 कॉलम 60 रो के अंदर जितने सारे डाटा पुट किया हूं, उसको अगर एक पेज या 2 पेज में एडजस्ट कर पाऊंगा, तब तो एक ही पेज में रो संख्या कॉलम संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो लेट अस ट्राई। तो प्रीव्यू ऑप्शन जाने के बाद जो डॉटेड वाला लाइन आया कॉलम के बाद एंड रो के बाद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक पॉइंट। तो जो पेज का ब्रेक पॉइंट आया उसका हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। सो अभी व्यू मेनू का आ जाइए, एंड व्यू मेनू के अंदर इधर आपको मिलेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। सो दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। तो ये हॉरिजॉन्टल जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन आ रहा है उसको ड्रैग करके आप दाएं तरफ खींच सकते हैं, एंड जो ये वर्टिकल वाला को ड्रैग करके हॉरिजॉन्टल वे में बाएं से दाएं ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के पास माउस रखने के बाद जो वर्टिकल वाला आ रहा है उसको इधर आप ड्रैग करके ऊपर पुश कर सकते हैं, नहीं तो नीचे भी खींच सकते हैं। सो मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूँ, इसको इस तरफ खींच रहा हूँ। तो लेट अस डू इट। तो इधर तो पहले माउस रखूंगा, देन लेफ्ट की प्रेस करके बाएं से दाएं खींचूंगा, कहां तक, लास्ट तक।
सो लेट अस डू इट। फिर इसको ऐसे खींच रहा हूं। तो अभी फिर से नॉर्मल को आ जाइए। अभी देखो हमारा ब्रेक पॉइंट कहाँ आ गया। अभी ऑफिस बटन आकर प्रिंट, अगेन प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूं। तो ध्यान से देखिए मेरा करंट स्टेटस क्या आया है, 1/1। मतलब पहला मेरा 12/60 का कितना पेज में था, 4 पेज में। उसके बाद मैं जो रो कॉलम का दर्जा पुस्तक को चेंज कर दिया है, 8/43 हो गया। अभी जो ज्यादा रो कॉलम डाटा को पेज का ब्रेक पॉइंट को खींचकर एक पेज में एडजस्टमेंट कर लिया हूं, मेरा वही उसी पेज में ज्यादा रो कॉलम का डाटा अकोमोडेट हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेज सेटअप। तो इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, आप कैसे करेंगे। आपको जितना पेज में सेटिंग करना चाहते हैं आप पेज ब्रेक पॉइंट को खींचकर बड़ा छोटा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, जब आप पेज ब्रेक पॉइंट को ड्रैग करके बहुत सारे डाटा को कम पेज में एडजस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखिए योर लेटर शुड बी इन ए रीडेबल फॉर्मेट, पढ़ना लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पेज ब्रेक व्यू ऑप्शन है, हम ड्रैग करके जितना चाहें पेज में भी हमारा फाइल हो जाए, उसको खींचकर कम पेज में एडजस्टमेंट करें, वो गलत है। करने का मतलब है इतना तक ड्रैग करके एडजस्टमेंट कीजिए जितना तक हम लोग पढ़ पाएंगे। जैसे कि इधर अभी हम लोग प्रीव्यू में है, प्रीव्यू में आपको लगता है लेटर साइज बहुत छोटा हो गया, आप शायद पढ़ नहीं पाएंगे, बट माइंड इट, प्रीव्यू में आप लेटर का आकार साइज जैसे देख रहे, दैट इज नॉट योर फाइनल प्रिंटेबल व्यू। प्रीव्यू में क्या चेक किया जाता है, लेआउट ऑफ द पेज। आई वांट टू बी इन दिस एरिया, आई एम फिजिकली चेकिंग एक्चुअली आई एम इन दिस एरिया और गो आउटसाइड एरिया, मैं वही चीज में चेक कर रहा हूँ। आपको सही माने में मेरा हार्ड कॉपी में कौन सा साइज का आएगा देखने के लिए आपको तो प्रीव्यू ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा एंड इधर जूम को आपको 100% में सेट करना पड़ेगा। सो माइंड इट, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड फंक्शन, दिस इज सेम फॉर वर्ड, सेम फॉर एक्सेल, सेम फॉर पावर पॉइंट, व्हाटएवर द एप्लीकेबल प्रोग्राम। सो माय पॉइंट इज 100% जूम इज योर फाइनल प्रिंटेबल व्यू। 100% जूम में अभी देखो मैं काम को जिस हालत, जिस स्थिति, जिस आकार, जिस साइज में देख रहा हूं, मैं 100% एश्योर्ड रहूंगा एग्जैक्टली सेम थिंग्स इन विल कम इन प्रिंट आउट। ठीक है, तो इधर अगर आपका लेटर पढ़ने लायक नहीं होगा, आप फिर जो ज्यादा डाटा को कम पेज में करने के लिए कोशिश किए थे, फिर उसको ज्यादा पेज में सेटिंग करेंगे, सो लेटर लुक्स मोर बिगर एंड एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिर से हम लोग रिव्यू हो जाते हैं, क्यों जाते हैं और क्या क्या चेकिंग उसके अंदर करना जरूरी है बिफोर टेकिंग द फाइनल प्रिंट आउट। देखो इधर कुछ डिफॉर्मिटी दिखा रहा है, जैसे कि बाएं तरफ मार्जिन दाएं तरफ मार्जिन इक्वल नहीं दिखा रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला मार्जिन इक्वल नहीं दिखा रहा है। एंड सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, आप डाटा किधर एंट्री किए थे, टेबल के अंदर डाटा एंट्री किए थे, तो नेचुरली हम लोग क्या आशा रखेंगे, हमारा जो प्रिंटिंग निकालेंगे ये टेबल के साथ ही हमारा प्रिंटिंग आना चाहिए। बट इधर जैसे कि आप देख रहे हैं, यू आर सीइंग द डाटा ओनली बट नॉट द टेबल। बट जब मास्टर पेज को आप वापस जाते हैं, यू कैन सी द टेबल वेरी मच हियर। सो वेयर इज माय टेबल गॉन, एक्चुअली टेबल इज देयर। ये जो टेबल का जो रो पार्टीशन कॉलम पार्टीशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन लाइन बोलते हैं। तो ग्रीन लाइन टेक्निकली इज इन इनविजिबल मोड, यू आर टू मेक इट विजिबल। सो हम लोग इसको कैसे विजिबल करेंगे, तो विजिबल करने के लिए पहले तो हमको डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना रो कॉलम में हम लोग डाटा एंट्री किए हैं, तो वो सब डाटा को मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके पहले तो हॉरिजॉन्टली एल तक सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद वर्टिकली मेरे को 60 रो तक सिलेक्शन करना है। जो ब्लू वाला हाईलाइट हो रहा है, एक्चुअली आई एम सिलेक्टिंग द एरिया जिसके ऊपर हम लोग बॉर्डर लाइन को देखना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को 60 रो में डाटा पुट किया था ना, तो 60 तक तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, 60 तक चला गया। उसके बाद कहाँ जाना है, होम मेनू। होम मेनू के अंदर इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर ऑप्शन, तो बॉर्डर ऑप्शन को खोलिए, उसके अंदर दूसरा ऑप्शन आप जाइए, क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉर्डर, बस ऑल बॉर्डर क्लिक कर दीजिए, जस्ट सी द डिफरेंस। इसके बाहर जो रो कॉलम देख रहे हैं उसका लाइनिंग थोड़ा हल्का कलर दिखा रहा है, बट इसका थोड़ा डीप कलर दिखा रहा है। सो लेट अस चेक इन द प्रिंट रिव्यू अगेन। सो फिर से मैं प्रिंट रिव्यू को आ चुका हूँ। सो हियर इज माय टेबल। तो जो टेबल था बट बॉर्डर लाइन डिजेबल मोड में था, बॉर्डर लाइन को हम लोग एनेबल कर दिए, इसलिए अभी हम लोग फिर से टेबल देख चुके हैं।
बट पॉइंट इज दैट मार्जिन चारों तरफ से मतलब टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन इक्वल नहीं देखा रहा है। तो इस क्षेत्र में आपको लग सकता है शायद मैं पेज का चारों दिशा से मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन को अलग अलग दिया हूं, इसीलिए कम बेसी दिखा रहा है। सो वही प्रीव्यू के ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन बाएं तरफ देखिए, एक ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड पेज सेटअप। एक ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड पेज सेटअप। तो पेज सेटअप को आ जाइए। पेज सेटअप के अंदर इधर आपको क्या मिलेगा, मार्जिन। तो देखिए लेफ्ट मार्जिन कितना छोड़ा गया, 0.7 इंचेस। राइट मार्जिन कितना छोड़ा गया, 0.7 इंचेस। टॉप कितना छोड़ा गया, 0.75। बॉटम कितना छोड़ा गया, 0.75। सो हियर इन द इक्वल मार्जिन। तो हमको जो लगता था शायद हम लोग चारों दिशा से मार्जिन को अलग अलग रखे, इसलिए बाएं दाएं ऊपर नीचे अलग अलग गैप दिखा रहा है। बट फिजिकली प्रैक्टिकली आप लोग क्या देख रहे हैं, इक्वल मार्जिन है। तो इधर देखिए ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, ये आपका बाएं तरफ का मार्जिन, ये आपका दाएं तरफ मार्जिन है, ये ऊपर वाला मार्जिन है, ये नीचे वाला मार्जिन है। इधर से थोड़ा ज्यादा गैप दिखा रहा है। हम लोग को क्या करना है, ये जो दिखा रहा है टेबल वाला डाटा है ना, आई मीन दिस डाटा, इसको पूरा शिफ्ट करके बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेना है। तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली। इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान रखिए, मैं इसको करने जा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल सेंटर के ऊपर क्लिक करा, देखो मेरा मैटर शिफ्ट हो रहा है। चेक कर रहे हैं तो बाएं से दाएं जा रहा है। ओके, फिर हॉरिजॉन्टल सेंटर एंड वर्टिकल सेंटर। नाउ दिस इज ओके, दिस इट, सो दैट इज फाइनल। तो एक्सेल शीट में जब भी आप लोग डाटा एंट्री करेंगे, प्रिंट आउट निकालने से पहले जो जो स्टेप में अभी डिस्कशन किया, दिस स्टेप्स आर मस्ट। नहीं तो आप देखेंगे कुछ, निकलेगा कुछ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पेज सेटअप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मेरे ख्याल से मैं आपको एक्सेल में पेज सेटिंग करने का जो तरीका समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, आपको समझा चुका हूँ। उसका यूटिलिटी भी बता चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए मत। थैंक यू एंड गुड बाय।